आज़ाद वीज़े में खर्चा बहुत है, ठीक है, और ये कंपनी के वीज़े में फ़ायदा ही फ़ायदा है। 3,000 रियाल तक बच जाते थे मेरे। गाइस उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मेरे आस पास आगे पीछे देख सकते हैं कि मैं एक बहुत ही ओपन एरिया में खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको वेयर हाउस नज़र आएंगे, कुछ गाड़ियाँ, कुछ ट्राले शराले नज़र आएंगे। तो भाई बात यह है कि मैं वेयर हाउस में एरिया में ही काम करता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, अभी वो आया था, तो उसकी ना एक कोरियर कंपनी में जॉब हुई है। तो मैंने उससे पूछा यार तू कैसे आया था, उसने बताया आज़ाद वीज़े पर आया, इंडिया से है वो। तो मैंने सोचा आओ थोड़ा सा उसका इंटरव्यू लिया जाए, आपसे थोड़ी सी उसकी बातचीत करवाई जाए। तो आप लोग को भी आइडिया होगा जो आज़ाद वीज़े पर स्पेशली ड्राइवर आना चाहते हैं या कोई और भी आना चाहते हैं, आपको इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आपको जॉब कैसे मिल सकती है, उसने कैसे जॉब हासिल की, मतलब उसका प्रोसेस पूछते हैं। तो चलते हैं और मैं उससे बात करता हूँ। अपनी गाड़ी में बैठा हुआ, तो ज़रा लेट्स गो अंदर जाकर उससे बात करता हूँ गाड़ी में। मेरे दोस्त ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और ये इंडिया किस एरिया से आए और ये सऊदी में किस वीज़े पर आए थे। ज़रा बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है इंतज़ार खान। हाँ जी, मैं इंडिया राजस्थान से हूँ। मैं इधर सऊदी में आज़ाद वीज़े में आया था। है कि ये आज़ाद वीज़े पर आए थे। दो चीज़ें आपसे मैं पूछता हूँ कि आज़ाद वीज़े की कॉस्ट कितनी थी, मतलब ख़र्चा कितना आया था, जी ठीक है, सऊदी का। और आपने इधर आकर पहला काम क्या किया था कि आपका ज़रा ख़र्चा पानी जो है ना वो कुछ महीनों के लिए चल जाए। जी, इधर आज़ाद वीज़े का खर्चा 9,000 रियाल पड़ गए थे इधर सऊदी के। और सऊदी में आने के बाद में जैसे प्राइवेट कंपनी में मैंने बाहर से गाड़ी चलाया था डिलीवरी का। तो वो डिलीवरी में मेरे जैसे 3,000 रियाल तक बच जाते थे मेरे। सही है, गुजारा होता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी आज़ाद वीज़े पर और यहाँ पहली सैलरी अच्छी थी, ठीक है, जी लेकिन फिर आपने दूसरी कंपनी में तनाज़ुल क्यों लिया, ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र क्यों लिया। जैसे कि आप अभी डिलीवरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप नकल में जॉब कर रहे हैं, तो आपने तनाज़ुल क्यों लिया। और ये अभी जो जॉब कर रहे हैं इसका फ़ायदा है या आज़ाद वीज़े पर जो है उसका फ़ायदा है, मतलब आपने इन शॉर्ट ये बताएं कि आपने तनाज़ुल क्यों लिया, क्या वजह बनी। जी, वजह यह बनी है कि आज़ाद वीज़े में खर्चा बहुत है, ठीक है, और ये कंपनी के वीज़े में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इकामा कंपनी का है, रूम कंपनी का है। आज़ाद में ये भी है कि रूम भी अपना, और जो कमा रहे हैं उसमें से सऊदी को भी जैसे खफालत देनी पड़ती है महीने की। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कंपनी का। इसलिए मैंने कंपनी ज्वाइन किया फिर। समझ गए, मतलब आपने कफ़ालत बचाने के लिए इकामा का तकरीबन 11,000 रियाल ख़र्चा होता है, आपने वो बचाने के लिए जी ट्रांसफ़र लिया। और इसमें ऑफ कोर्स इंश्योरेंस भी होती है, फिर जी कंपनी रिहाइश भी देती है, दूसरी तरफ आपको अपनी इंश्योरेंस हर चीज़ करनी पड़ती है। जी तो यहाँ पर आपकी कितनी सैलरी है और आपका अच्छा गुजारा हो रहा है कि नहीं, और जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, क्या उनको ड्राइवर की जॉब पर इधर आना चाहिए या नहीं। जी, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। और अभी जैसे कंपनी में हूँ, इधर भी मेरे माशाल्लाह 3,000 रियाल आ रहे हैं मंथली। सही है, और जिसमें इकामा कंपनी का है, रूम कंपनी का, इंश्योरेंस वगैरह सारा कंपनी का है। सही है, तो आना चाहिए इधर। तो आप जैसे इंडिया पाकिस्तान से जैसे उधर से यहाँ पे डबल कमाते हो आप, ठीक है, तो इधर आपको जैसे फ़ायदा है उस चीज़ में, इसलिए आना चाहिए। और ज़्यादा यही देखो कि कंपनी अच्छी मिले तो सही है। कंपनी में आओ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटी कंपनी देती है। छुरा देते हो कि जो बंदे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं उनको जी, कंपनी के वीज़े पर आना चाहिए या आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए। अगर उधर जैसे इंडिया पाकिस्तान में अगर कंपनी का, इधर की कंपनी का वीज़ा मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं मिल रहा तो उधर से जैसे आज़ाद में आओ इधर। और इधर जैसे ये है कि खुद जैसे कंपनी देख के बंदा लग सकता है इधर। अपनी सीवी वगैरह है तो वो उधर जाके हेड ऑफिस में जाके जमा करवाए और करवाए, वो खुद यहाँ पे देख सकता है सारा कुछ। सही है, और अगर इंडिया पाकिस्तान उधर से आएंगे तो भी ठीक है। सही है कि नहीं है? जी, तो सबसे बेस्ट यही है कि उधर से जैसे अगर कंपनी का वीज़ा आपको मिल रहा है ना, वो सबसे बेस्ट है। नहीं इधर आके जैसे आज़ाद वीज़े में आप आओगे और इधर क्या आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। सही है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, आपको दफ्तरों के चक्कर मारने पड़ेंगे उसमें। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप उधर से अगर कंपनी का वीज़ा लेके आ रहे हो तो आपके लिए अच्छा है ये। तो बात करने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि अगर तो कंपनी आपको वीज़ा देती है तो बेस्ट है, अगर नहीं दे रही तो आपने आज़ाद वीज़ा लेना और यहाँ पर आ जाना है। अब कंपनी का वीज़ा आपने कैसे लेना वो मैं फिर बताता हूँ। कंपनी जो मोस्टली यहाँ से जो है भाई लोगों इंटरव्यू के लिए क्लाइंट वहाँ ढूंढती है, ठीक है, कि वहाँ पर इंटरव्यू हों
और वो कहाँ इंटरव्यू होते हैं, ये जितनी भी रिक्रूटर एजेंसीज हैं उनके अंदर इंटरव्यू होते हैं। और कभी कभार होता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाए, अदरवाइज़ रिक्रूटर के पास आपने जाना है। जैसे कि पाकिस्तान में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होते रहते हैं और वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो वो एजेंसी है वो आपसे कोई खर्चा पानी ले ले और ज़्यादा नहीं आपने देना, ठीक है। ये ना हो कि 6-7 लाख आप दे रहे हो अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है। अगर इंटरव्यू नहीं हो रहा फिर तो आप इतने दोगे, इंटरव्यू हो रहा है 40-50 हज़ार इतना खर्चा दें और आ जाए। और अगर आपका फिर भी नहीं जुगाड़ लग रहा, फिर आप आज़ाद वीज़ा लेकर, आज़ाद वीज़ा बेसिकली यही होता है कि किसी कफ़ील के साथ आप बनते हो, वो आपको इकामा देता है कुछ देर का, और इसके अंदर आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हो और फिर आप दूसरी कंपनी में, जिस कंपनी में आपको जॉब मिलती है उसके पेरोल पे और उसके ट्रांसफ़र ले लो कि कंपनी की सारी फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी। आपका रूम, आपके क्या उसको बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, हर चीज़ जो भी फिर कंपनी का हो जाएगा। तो ये 2 ही तरीके हैं। और आज़ाद वीज़े में आते हैं पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, कंपनी पर आते हैं पैसे कम लगते हैं। लेकिन कंपनी में ये कि कभी इंटरव्यू आएंगे कभी नहीं आएंगे। आज़ाद वीज़े में तो जब आपके पास पैसे हैं उधर से वीज़ा लो और इधर आ जाओ और इधर आके जॉब ढूंढो, और आपके पास तकरीबन इकामा फिर 3 महीने से लेकर साल का बनवाओ और बहुत खुला टाइम होता है उसमें जॉब ढूंढो और अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढो। उसके अंदर इसका फ़ायदा यही है कि भाई आपको जो है ना अपनी मर्ज़ी की ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। फॉर एग्जांपल आपको 1200 वाली नहीं पसंद, आप 1500 वाली नहीं पसंद, आप 3000 वाली आपको जो मिल रही है आप उस पर स्विच कर जो, ठीक है। आपको 4 वाली मिल रही है उस पर स्विच करो, मतलब आप इजीली स्विच भी कर सकते हैं। तो जैसे कि भाई ने भी बताया कि वो कैसे है, वो आज़ाद वीज़े पर आए तो और यहाँ कर उन्होंने नकल में जॉब ढूंढी और अब माशाल्लाह अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो अगर आपने भी निकलना है तो आपको हिम्मत खुद ही करनी पड़ेगी। रिक्रूटर एजेंसी सर्च करो गूगल मैप पर, ठीक है, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब देखो, और उसके अलावा अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आज़ाद वीज़ा कोई ना कोई एजेंट आपको दे देगा। और जो आज़ाद वीज़ा की कॉस्ट है वो पाकिस्तान के हिसाब से 5 से 6 लाख होती है, वो आप दो और आप इधर आ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी किसी और व्लॉग में मिलेंगे। आज तो आपके लिए जॉब के लिए बना दिया, तब तक आगे घूमेंगे फिरेंगे या किसी और का इंटरव्यू लेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना